आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं तारीख़ शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है, देखिए, वो घरकुल योजना को लेकर है। हमने मतलब कई साल से हमारा सर्वे चला, 2-3 साल से, लॉकडाउन से लेके। हमारे सर्वे में ये पाया कि आज मुसलमानों की 30 से 40% आबादी बेघर है, यानी किराए से रहने पर मजबूर है। कुछ अतराफ़ के खेड़ों से आए, कुछ शहर से आए, कुछ यहाँ की फैमिली बड़ी, घर पूरा नहीं, फिर उन्होंने घर किराए से लिए। तो सब कुल मिला के जो जो आंकड़ा निकल के आ रहा है, एक तनासुब, ये 30 से 40% आबादी मुसलमानों की ऐसी है जो किराए से रहने पर मजबूर है। और ये फैमिली धीरे धीरे बढ़ रही है। मतलब 3 बेटे हैं तो ज़ाहिर सी बात है, फिर वो घर पुरता नहीं, 20-30 का, बहुत मसले आते हैं, बनाने को पैसे होना, बहुत से मसले आ रहे हैं। इसमें ये हो रहा कि गरीब मुसलमान आज बेहद बेहद परेशान है। वो तो खैर मुसलमानों ने अल्लाह को एक सब्र तहम्मुल दिया, एक वक़ार दिया, और इनकी खूबी ये है कि चटनी मिर्ची खा के भी इस अंदाज से जीते हैं, ऐसा लगता है कि भाई बहुत खुशहाल कौम है। लेकिन अगर सच में अगर मुसलमानों की सलम बस्तियों में या अगर घरों में जाके देखे, गली में जाके, जब समझ में आएंगे कि यार बेचारे कितने मजबूर और कितने परेशान हैं। ये वीडियो में हमारे जो तीनों चारों जो इस्लामी संगठन होती हैं, जमातें होती है, जमात इस्लामी हिंद, जमीयत उलमा हिंद, अरशद मदनी साहब, महमूद मदनी साहब, अहले सुन्नत वल जमात यानी सुन्नी जमात और अहले हदीस और जो भी है, और उसके साथ साथ तमाम समाजी संगठन, समाजी तंजीमें जो कहीं ना कहीं इनके विकास के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए, कभी माशी तौर पर, कभी तालीमी तौर पर, कुछ और तौर पर, कुछ अवेयरनेस के तौर पर, कुछ मुख्तलिफ शोबे जात में फलाह बहबूद के लिए सरगर्म अमल रहते हैं। और उसके साथ साथ तमाम सियासी लीडरान जिनको अल्लाह ने नवाजा है, जो कम से कम एक अच्छे नामचीन ओहदे पर फायज़ हैं। इसी तरह से वो मुसलमान जो साहिब इस्तात में आते हैं, यानी कि उनकी सालाना ज़कात जो निकलती है, अल्हम्दुलिल्लाह लाखों में निकल जाती हैं, ऐसे भी है हमारे पास। क्योंकि औरंगाबाद का जो हम अगर जायज़ा लें, ज़मीनी जायज़ा, क्योंकि निज़ाम का स्टेट का निज़ाम सरकार का स्टेट का ये हिस्सा हुआ करता था, उस लिहाज से पूरे महाराष्ट्र में एक औरंगाबाद से एक शहर ऐसा है जो निज़ाम के जो इलाके जाता है, वहाँ पर मुसलमान एक काफ़ी मतलब ठीक ठाक हालत में है। लेकिन अब दौर बदल चुका, 1-2 पीढ़ियाँ जवान हो गई। उसमें क्या हुआ कि अब तंगदस्ती का एहसास हो रहा कि अब कहाँ जाए। यानी गरीब मुसलमानों के इतने बुरे हाल हो गए कि मैं बता नहीं सकता। अरे मेरा खुद का सर्वे है, और आप भी, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ी ईमानदारी सर्वे किया हूँ। अगर आप चाहें, अगर हर इस्लामी तंजीम के ज़िम्मेदार अगर ये चाहें, ये ऐलान करे, पेपर में प्रेस नोट जारी करे कि भाई सच में जो बेघर लोग हैं, जो किराए से रहते हैं 10 साल से 15 साल से, वो आके हमारे पास इंदराज कराए, ताकि हम उनके बारे में कुछ सोचेंगे। और हम उनके बारे में, अब तो ऑनलाइन ज़माना हो गया, अब तो कुछ झूठ भी बोल नहीं सकता, किसके नाम पे ज़मीन है, क्या है, सब अब तो कुछ मतलब फ्रॉड का काम ही नहीं रहा। यानी कि बस 100 में से 2-5% हो सकता, अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा हुआ, लेकिन 95% तो अल्हम्दुलिल्लाह है, पूरा साफ क्लियर टटल, यानी धोखा भी दे नहीं सकते। तो आपको चारों जो जमातों के ज़िम्मेदारान है, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बात इल्म में आ जाएंगी कि वाकई लोग कितने परेशान हैं। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ साहब कि ये बहुत बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि मैंने इतने बारीकी सर्वे किया कि लोग हैं ना तो किराए भरने में परेशान, बच्चों की मतलब तंगदस्ती में परेशान। उसमें क्या हो रहा है कि वो खाने पकाने में मतलब पैसे ख़त्म हो जा रहे, तो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे। जब बच्चे अधूरे रह जा रहे तो वो मतलब इल्मी एतबार से कम साबित हो जा रहे, फिर जहालत बढ़ जा रही, फिर बहुत से मसाइल आ रहे। यानी कि अगर हम खुद का घर के बारे में अगर हम कोई अभियान चला दें, कोई मुनज़्ज़म तरीके से काम करे, तो कम से कम मेरा दावा है, मैं चाहूँ तो आपको हर एंगल से अल्हम्दुलिल्लाह साबित भी कर सकता हूँ, मुसलमानों के 75% मसाइल कंट्रोल में आ जाएंगे। हल नहीं होंगे, सिर्फ कंट्रोल में आ जाएंगे, और 50% तो अल्हम्दुलिल्लाह हल भी हो सकते हैं। तो जिसके काम करने से अगर मुसलमानों के 75% यानी रुपये में 12 मसाइल कंट्रोल में आ सकते हैं, और 50% बिल्कुल मतलब हलशुदा हो सकते हैं, तो इतने बड़े प्रोजेक्ट पे अगर हम काम नहीं करें, अगर हम ध्यान नहीं दें, तो क्या हमारी बदनसीबी नहीं है? और जबकि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लोग चांद पे जा रहे हैं और हम वहीं घूम रहे हैं गलियों में, अजीब सूरत हाल है। और एक अजीब मुल्क के हालात भी ऐसे बन गए हैं कि बस एक अजीब एकदम जकड़ा हुआ माहौल, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी कब्रिस्तान,
कभी वक्फ बोर्ड, यानी उसके अंदर ऐसे मुसलमानों को ऐसा उलझा दिया गया है, जब मुसलमान उलझ गए हैं कि वो ऐसा लग रहा है कि अगर वक्फ बोर्ड को अगर हमारे हाथ में आ गया तो हम गोया एकदम हिंदुस्तान के सबसे कामयाब कौम, जबकि ये पूरे हिंदुस्तान के जितने मुसलमान लीडर हैं, महाराष्ट्र के जितने मुसलमान लीडर हैं, ये सबके लिए एक शर्मिंदा होने वाली बात है। ये आपके लिए शर्मनाक बात है। जब से वक्फ बोर्ड की स्थापना हुई, संगे बुनियाद पड़ी, आज तक कितने साल हो रहे साहब? 35 साल से के अरसे हो रहा करीब करीब। क्या गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड को आपके ताबे में नहीं दिया था मुसलमानों के? चपरासी से लेकर तो चेयरमैन मुसलमान, वक्फ का चेयरमैन मुसलमान, वक्फ मंत्री भी बहुत सी जगह मुसलमान, अभी अब्दुल सत्तार से मुसलमान रह चुके हैं मिसाल के तौर पर। तो सब कुछ अगर सरकार ने आपके हाथ में दिया है और आपने एक कानूनी अंदाज से, कानून की फ्रेम में रहकर अगर मुसलमानों के लिए फैला बहबूदी काम नहीं किए हैं, तो ये मुसलमानों की जिम्मेदारी की कितनी बड़ी नाकामी है। ये शर्म से डूब मरने वाली बात है। मैं माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी लोगों को बुरा लग रहा होगा कि बोलेंगे यार इतना तो शुगर हमको सिखा रहा। अब जाहिर सी बात, जिसकी उम्र अगर 60-70 साल हो रही है उनके सामने, मैं तो बच्चा ही छूँ, छोटा मोटा आदमी हूँ, उनको गुस्सा आ रहा होगा। लेकिन सवाल है ना साहब, जो तबाही के जो निशानात छुटे हुए हैं, जो तबाही के आंकड़े आए हुए हैं, तो हम उसको किसको जिम्मेदार माने? आप ये बोल के नहीं बोल सकते सेकुलर पार्टी का दौर था, वो फला की जिम्मेदारी थी, वो ऐसा था, वो वैसा था, वो यूँ था। तो फिर आप मुसलमान की लड़ाई क्यों लड़ रहे? छोड़ दो, बोलो मुसलमानों को भाई हमारा मामला कुछ नहीं था, हम वो पुराने लोगों ने करके गए हुए, हम नहीं करते। अभी बोल दो ना फिर। अब संभल की मस्जिद कैसी लड़ाई लड़ रहे, बोल दो कि मतलब संभल का वाक़या है, यूपी का, वहाँ के ज़िले का मसला है, वहाँ के मुसलमान निपटेंगे, हम कहीं को हमारा टाइम पास करेंगे? नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह, क्यों करेंगे टाइम पास? बहुत से बच्चे बेखुसूर जेलों में बंद है, बोल दो भाई वो उन्होंने क्या करे नहीं, क्या नहीं करे, अल्लाह को मालूम, रसूल को मालूम, हमको क्या मालूम, हमको लड़ते बैठेंगे। लड़ो भाई, जाओ। तो अगर बेकसूर हो गए तुम्हारा नसीब, अगर सजा हो गया, तुम जेल में सड़ गए, जेल में अगर मर गए, अल्लाह ना करे, तो तुम्हारा नसीब। क्यों लड़ाई लड़ते? फिर लड़ाई लड़ते क्यों? अब मुनज़्ज़म तरीके सियासत की बात में, सियासी जब इलेक्शन शुरू होते थे ये बातें आती क्यों? ऐवान में बात ये गूंजती क्यों? मस्जिदों में बादशाह अंदाज से, तामीरी अंदाज से, जमहूरी अंदाज से उसमें ये आवाज़ उठाई जाती क्यों? पेपरों में 4-4 कॉलम के आर्टिकल आते क्यों? सवाल है ना, क्यों आते? सारी बात इसलिए आती है कि भाई ये कौम का मसला है, ये कौम का मसला है, करके ये आती बातें, और हमको उसका दर्द है, हमको इसको उसका एहसास है, करके आती ना। ऐसा है कि कोई रिश्तेदार है आपने? नहीं। सवाल ये आ रहा जब हर मामले में आपको समझ रहा कि मुसलमानों का फ़ायदा कायम में है, नुकसान कायम में है, तबाही कायम में है, बर्बादी कायम में है, आप इतना हिसासियत के साथ चल रहे हैं। तो ये एक शोबा ऐसा है घरकुल योजना का जिसके अंदर मैं दावा कर सकता हूँ, काश मुझे किसी तंजीम का सरबरा बना दिया जाए, क़सम रब्बुल इज़्ज़त की वो काम करके बताऊँगा, पूरा हिंदुस्तान देखते रह जाएगा क्या बंदे ने काम करा। जैसा मिसाल के तौर पर वली रहमानी बच्चे ने काम करके बताया, उसी जहन का मेरी जहनियत है। बना दीजिए मैं सरबरा, क़सम रब्बुल इज़्ज़त की वो काम करके बताऊंगा, आप दंग रह जाएंगे। अरे इतने बड़े ओहदे पे फायज है आप, मुसलमानों की हालत क्या चल रहे हैं, क्या हाल में है? क्या आप मज़े में हैं, आप बंगलों में हैं, आप कारों में घूम रहे, तो आप ये समझ रहे मुसलमान मज़े में हैं? कौन है जिम्मेदार? क्या हम ये बोलेंगे कि हमने सारे ज़माने ठिकरा हमने ले लिए, क्या गुत्ता हमने ले लिए? ऐसा नहीं बोल सकते, मैं भी नहीं बोल सकता, कोई भी मुसलमान चाहे आला से आला हो या छोटा छोटा हो, जिम्मेदारी दी हुई है। अगर ऐसा ना होता तो हदीस में ये बात नहीं आती क्या मुसलमानों तुम्हारा घर 40 घर का पड़ोस है और उसकी जिम्मेदारी आप पे आई होती है। ये पहलू पे अगर गौर करें ना साहब, चारों इस्लामी के तमाम जिम्मेदारों ने आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। छोटा काम नहीं है, जितने आसानी से मैं कह दे रहा हूं उतना आसान काम नहीं है, लेकिन मैं आपसे मुखातिब इसलिए हूं कि आपके पास मुनज़्ज़म तरीके से और लोग आपको मानते हैं, लोग आप पे भरोसा करते हैं, लोग आपको बड़े बड़े मतलब तहसीन भरी, अक़ीदत भरी, मोहब्बत भरी निगाह से देखते हैं, करके आपसे मुखातिब हो। न तो क़सम खुदा की अगर मेरे हाथ में रहता कुछ, मैं बड़ा कुछ रहता, वो करके काम करके जाता, बड़ी बात मेरे मरने के बाद नाम लेते कि एक बंदा ऐसा गुजरा कि क्या काम करके गया यार, और कितने आसान, कितने हसीन तरीके से करके गया। सिर्फ शर्त क्या है कि हमें शब रोज़ जुड़ना पड़ेगा, हमें मुनज़्ज़म तरीके से लाहेमल पर काम करना पड़ेगा, और इसके अंदर सिर्फ मेहनत की ज़रूरत है।
तमाम तंजीमों के जिम्मेदारान को पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मेहनत करने की जरूरत है, एक लाहेमल बनाने की जरूरत है। छोटे मोटे लेवल पे आपके दफातर मौजूद है, आपके पास 100, 150, 200 जो अरकान मौजूद रहते, मेम्बरान मौजूद रहते, यहां तक कि आपके हामी मौजूद रहते, आपको चाहने वाले मौजूद रहते, फिर कहां पर कम पड़ रहे हम? कौन सी ताकत हमें रोक रही है? कौन सा खौफ हमें सताया जा रहा है? सवाल है ना। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है, नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह, हम रोड पे आ जाते हैं, गोला सीने पे खाने को हम फख्र समझते हैं। अच्छी बात है, कोई बदगुमान नहीं। तो क्या ये मुसलमानों के लिए उसी जोश से काम करना नौज़ुबिल्लाह कि शिर्क है, गुनाह है, बिद्दत है, कि इसका सवाब नहीं मिलने वाला है, कि हल्का काम है, चिल्लर काम है क्या? आपको नहीं मालूम साहब, इसकी वजह इतनी खराबियां फैल रही है। मेरा सर्वे मैं मुशाहिदा करा सकता हूँ। अगर मैं वाक़यात देखेंगे ना और ईमान का जज्बा है तो कसम खुदा कि आपको नींद नहीं आएंगी कि यार क्या चल रहा, गुर्बत के मारे कैसे कैसे रात के अंधेरे में वाक़यात हो जा रहे, ज़रा से तंगदस्ती में क्या क्या कैसे घटनाएं घट रही, हम आंखों से देख रहे। अगर आप देख लेना कभी आंखों से देखने, अरे सुनने को तो बहुत कुछ आता है साहब, बोलने क्या करता है, ऐसा होगा जब इंसान आंखों से देखता है ना, जब एहसास होता है कि यार क्या हो रहा है। बहरहाल ये वीडियो मेरे बनाने का मकसद ये है कि मेरे जहन में एक ख्याल आया था और मेरा सर्वे की बुनियाद पर ख्याल आया, तो सोचा कि आप बड़े हैं, जिम्मेदार हैं, जी शऊर है, अल्हम्दुलिल्लाह, और आप अच्छा काम करते हैं, आपको बदगुमानी नहीं है, मुझे आपकी शिकायत नहीं है। शिकायत सिर्फ इतनी है कि हम बहुत से शोबेजात में आज भी हम बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, लेकिन वो क्या बात है कि आपके जहनों पे जंग चढ़ चुका है। आपकी दूरअंदेशी कहां जा रही है? क्यों? अरे हमारे असलाफ ने जब मुगलों का दौर था 100 एकड़ जमीन दी, 50 एकड़ जमीन दी, जबकि मुसलमानों की आबादी थी भी नहीं। उसके बाद भी एक दूरअंदेशी का मुजाहरा करे कि नहीं, ये जमीनात हमारे उस आने वाले वक्तों में मसला मुसलमानों की नस्लों काम आ जाएगी। क्या उनका सोच थी साहब, क्या गहरी सोच थी। जब तो ना तासुब परस्त थी ना जातिवाद थी, ना कुछ था, ना मुसलमानों की आबादी थी। उसके बाद भी देखो उनकी सोच, हालात खराब भी नहीं थे, एक दबदबा था, एक रुआब था, तो उसके बाद भी उन्होंने इतने अच्छे से काम करे। और आज हमारे क्या हाल हो रहे, माफी चाहूंगा, हमारे कुत्ते हाल नहीं खा रहे आज सियासी एतबार से, हर एतबार से। तो उसके बाद भी हमारे पास वैसा कोई नेटवर्क नहीं, जबकि कानून इजाजत देता है, हमारे पास संविधान है, उसके बाद काम क्यों नहीं हो रहा? तो खैर मैं आ जाता हूं असली मौजू की तरफ कि देखिए, चारों तंजीम के जिम्मेदार है। अगर आपने एक मुश्तरक तौर पर मीटिंग करे कि वे एक काम करते हैं, रमज़ान के अंदर सदा आवाज़ लगाते हैं कि वे चारों तंजीमें जो है तो अपना अपना फ़ंड रिलीज़ करें। क्योंकि होता क्या है, हमारे पास एक अजीब गरीब तस्वुर है, वो ना कुएं का मेंढक कैसा रहता, ऐसे हमारे पास मामला है। माफ़ी के साथ चाहूँगा, लेकिन सच्चाई है। अगर सुन्नी जमात वाले बोले, तबलीग के बारे में बात करें तो उसका दिल छोटा हो जाता है। उन्हें बोलता नहीं 24 नंबर, 13 नंबर, 18 नंबर, ऐसी बात हो जाती। अच्छा, उनके पास गए, किसके पास गए तो बोलते नहीं वो तो ऐसे है, वो तो बिद्दत है, वो शिरक है, वो तो गोमड़े है, वो तो टेकड़े है, मुट्ठे चावल है, यानी ऐसी जहानत, इसको बोलते हैं जहालत वाली बात है। ये कॉमन बात होती है। अब थोड़ा बेदारी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा एक नेटवर्क बनाओ कि भाई हम शहर से करीब में अल्हम्दुलिल्लाह सरकार से नुमाइंदगी करेंगे, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान रोज़गार देना सरकार की जवाबदारी है। सही मानों में तो सरकार की जवाबदारी है। लेकिन हालात क्या चढ़े आपको पता है कि सरकार के पास कभी कभी तनख्वाह देने के पैसे कम पड़ जाते, कभी कभी योजनाओं के अंदर फंड को कम पड़ जाता। इस सरकार की मतलब हालत आपको पता है। तो ऐसे हालात में जो है तो अगर हम एक मुनज़्ज़म तरीके से पैसे जमा करें कि सरकार एक शहर से औरंगाबाद से करीब हम एक 20 एकड़ हम ज़मीन लें, कितनी कहेंगी? 1 करोड़ कहेंगी। एक एग्जाम्पल, ज़मीन का थी 2 करोड़ कहेंगी, तो क्या 2 करोड़ जमा नहीं हो सकते साल भर में? आराम से होते, मगर उतना हमको सलीके से तरीके से काम करना पड़ेगा। जैसा हम जुमे की खुतबात में और जो रमज़ान मुबारक के मौके पे जैसा एक जोशील अंदाज से बात करते, ए मुसलमानों, एक गरीब बस्ती है, वहाँ मस्जिद नहीं है,
वहाँ अगर मस्जिद बन जाएंगी, वो क़यामत तक कायम रहेंगी, वहाँ नमाजें पढ़ी जाएंगी, अल्लाह आपसे खुश होगा, अल्लाह तुम्हारा घर बनेगा, तुम्हारे लिए जन्नत वाजिब हो जाएंगी, नमाज जन्नत फर्ज हो जाएंगी, और क्या क्या हो जाएंगी, एक जोश जोश जोश। उसका रिएक्शन क्या आता? रमज़ान का मौका रहता, मेरे ऐसा आदमी भी जो 10-15 हज़ार महीना कमा रहा, मैं भी करण में आ जाता, मैं भी क्या करता, 500 के नोट लो साहब, लिखो मेरे वालिद मरहूम तरफ से अब्दुल रहमान अंसारी मरहूम, 500 के नोट, हदिया अतिया। मैं आपको बता रहा, ये गलत बात पड़ा, मैं आपको गलत बात पड़ा। चारों तरफ काम होता तो पूरे हिंदुस्तान में काम होता, पूरे मराठवाड़े में काम होता, पूरे औरंगाबाद जिले में काम होता। मदरसे, भाई मदरसा है, 1 करोड़ उसका बजट है, अनाज लगता है, पानी लगता है, तनख्वाहें जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह ये काम आपके जैसे लोगों के ताउन से होता है, भाई अपने अपने मरहूमिन की तरफ से इशारा साहब से सदका खैरात ज़कात जो भी है, बाद 400 500 1000 2000 पैटा फट्टी नहीं फट्टी फट्टी। ज़रा आपने गौर करेंगे, कंप्यूटर बैठो ना, कितने मदारिस में कितना चंदा जा रहा, ज़ाहिर एतबार से वो तो बंद मुट्ठी में क्या देते हो तो अल्लाह को मालूम, लेने वाले को मालूम और देने वाले को मालूम, कोई बदगुमानी नहीं है। करोड़ों रुपये, करोड़ों करोड़ों। ठीक है भाई, दीन का काम है, अच्छा काम है, कोई मुझे बदगुमानी नहीं है, अल्लाह उसको नजरे बस बचाए। मदरसे हमारे दीन के किले, कोई शक नहीं ये, लेकिन क्या दीन के ऊपर ही एकदम मदरसे के ऊपर फोकस करके काम कर लेना, आलिम हाफिज बना के छोड़ देना, मस्जिद तामीरा कर लेना, और बाखिर अगर मुसलमानों के हम डेवलपमेंट के काम नहीं करें, ये कौन सा इस्लाम है भैया? मेरे तो दिमाग के बाहर की बात है, कौन सा इस्लाम है? अक्सर मैंने मेरे जहन में एक सवाल आ गया, मैं बात को आगे बढ़ाने से पहले एक सवाल करता हूँ। मैं तमाम बड़े अदब एहतराम के साथ मैं आज तो बहुत अलग मूड में साहब, मैं खुल के पूछूंगा, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, और आप जब मेरे बड़े हैं तो मेरा हक बनता है कि मैं आपसे सवाल करूँ, और आपका भी जिम्मेदारी बनती है कि आप जिम्मेदार हैं, ओहदे पे फायज है, तो आपने मेरा जवाब देना चाहिए, कमेंट के जरिए जवाब देना चाहिए, या कोई मस्जिद में जवाब देना चाहिए। कि एक दीवान, एक पागल ने, एक चैनल वाले ने एक सवाल किया था, एक मजमे के अंदर उसका जवाब दे रहे हैं। सवाल यह है कि जिस महल्ले के अंदर करोड़ों रुपए की, लाखों की मस्जिद की तामीर हो रही हो, और उसी महल्ले में अगर मेरी गयूर, मेरी मुस्लिम गरीब मुस्लिम मेरी बेटियां, मेरी बहनें अगर गुर्बत के मारे अगर अपना जिस्म बेचने पे मजबूर है, तो मेरा सवाल है, बड़ा अदब एहतराम के साथ सवाल है, तो क्या ऐसे बस्तियों के अंदर लाखों रुपए की इस्लाम के नाम पर, दीन के नाम पर तामीरी काम कराना जायज है? जहां पर मेरी गरीब, मेरी मुस्लिम, मेरी बेटियां, मेरी बहनें थोड़े से पैसे के वास्ते जहेज के इंतजार में है, वो बूढ़ी हो जा रही है, उनकी जवानी फना फिल्ला हो जा रही है, उसके बारे में कई कैसी नागानी घटनाएं घट रही हैं, ऐसे महल्लों के अंदर जो जहां मेरी बेटियां, मेरी बहनें अगर मौजूद हो, क्या उस बस्ती के अंदर लाखों रुपए की तामीरात कराना जायज है? जिस बस्ती में, जिस शहर में मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरे नौजवान नस्ल गुर्बत के मारे तालीम के मैदान में बिछड़ रहे हैं, वो गुमराही के रास्ते पे जा रहे हैं, कि ऐसे माहौल, ऐसे शहर के अंदर से लाखों रुपए की ज़कात जाना किसी शहर में देना अफजल या सही है? 3 सवाल है, मुझे जवाब दीजिए। अगर मेरा सवाल गलत है, इसी चैनल से मैं आपसे माफ़ी मांग लूंगा और माजरत चाह लूंगा, लेकिन मेरा खून इसलिए खवल रहा है साहब कि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं जो वाक़यात देख रहा हूँ, जो हालात देख रहा हूँ, आंखों से देख रहा हूँ। मैं बंगलों में नहीं बैठा हुआ नहीं हूँ, मैं घूम रहा हूँ। खासा में खुदा है कि अगर वाक़यात को कलम शूट करके डाल दिया ना, 10-12 वाक़यात डाल दिया ना आधे घंटे के, यकीन मानो यूं हो जाएंगे आप। शब रोज़ देखता हूँ, आप ये नहीं बोल सकते नहीं ना मियाँ, क़यामत का दौर है, अपन कहाँ देखते बैठेंगे, हम कर रहे ना, हम खाली बैठे क्या, तुम क्या बड़बड़ कर देते बैठे बैठे, तुम क्या बोल देते, ऐसे कमेंट पे आते हैं ना। चौथी बात बहुत है अपने पास। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि भाई अगर कहीं 20 एकड़ ज़मीन है, 10 एकड़ ज़मीन है, 1 करोड़ की ज़मीन है, आपने ले लिए, ठीक है, अब 10 एकड़ में कितने प्लाट निकलते हैं 20-30 के, इतनी जानकारी मुझे नहीं है, आप हिसाब किताब मान लो, ठीक है। 2 मिनट के वास्ते 500 प्लाट लिखा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मिसाल तौर पर 500 प्लाट लिखा है, पेपर में इश्तेहार दो कि जो बेघर लोग हैं हम उनकी तस्दीक करेंगे, जांच करेंगे,
और ये प्लाट हम आपको इंस्टॉलमेंट में देंगे, फुकट नहीं देंगे, फुकट नहीं, फुकट नहीं। अगर हम फुकट नहीं देंगे, मतलब जो जो लीगल ज़मीन है, यानी कि आपने 1 करोड़ की ज़मीन ली है और उसमें 500 प्लाट लिखे गए, तो इक्वल टू ज़रा तकसीम करके भाई एक प्लाट की कितने बैठ रहा, जैसा वो बैठ रहा समझो मिसाल के तौर पर भाई 1.5 लाख में, मिसाल जैसा, ज़रा हिसाब में कष्ट चाहूँ, ज़रा माफ़ी चाहूँगा, मैं बोलेंगे 1.5 लाख कैसे हो रहे, 1.5 लाख में बैठ रहा, एक एग्जाम्पल। तो बोला भाई हम आपसे 1.5 लाख की जगह 1,60,000 रुपये लेंगे, 10,000 रुपये ज़्यादा। अब 10,000 कह के आपके लिए हम जो एक ऑफिस खोलेंगे, आपके लिए हम जो 1-2 कंप्यूटर वाले रखेंगे, आपके लिए हम जो कलेक्शन जमा होंगे उसके से जो हम अपॉइंटमेंट करेंगे, क्लर्क बोलो, ये जो भी काम करने वाले, तो वो तनख्वाह उसमें से अदा होंगी और आपको इंस्टॉलमेंट से देना है, और उसके अंदर आपको छूट रहेंगी, सख्ती नहीं रहेंगी। जैसा मिसाल तौर पर 2 साल की फेड़ है तो आप 3 साल में फेड़ सकते, क्योंकि हमारा मकसद ये है ना कि बेघर लोग घर बसाना, उनको मदद करना, उनको आबाद करना, उनको सख्ती नहीं कर सकते ना हम, क्योंकि पैसा काय का है, वो ज़कात खैरात का जमा पड़ा हुआ हो, ठीक है। हाँ, उसमें फिर वक्त के साथ उसमें वो भी करना, एक लाहेमल ऐसा तैयार करना कि भाई कोई बेवा खातून है, इसके 2 बच्चे हैं, तो साबित हो गया, मतलब इंक्वायरी हो गई कि भाई ये साबित है, तो उस सूरत में भाई एक कमेटी के जरिए मीटिंग करके भाई उस खवातीन को, हमारी माँ बहन बेटी को 50% माफ़ कर दो। अगर 1.5 लाख का प्लाट है तो बोलना भाई आपको 75,000 माफ़, अब 75,000 आपको फेरना है, अगर आप फेर सके तो। ऐसा निज़ाम हमको तरतीब देना पड़ेगा, ऐसा निज़ाम हमको देना पड़ेगा, फुकट मत दो, खिस्ते में दो। मैं आपसे सवाल करता हूँ, ज़रा औरंगाबाद सर्वे कीजिए, आप नारेगांव का सर्वे कीजिए, पड़ेगांव का सर्वे कीजिए, किराड़पड़े का सर्वे कीजिए, बाजीपुर का सर्वे कीजिए, चिश्तिया कॉलोनी का सर्वे कीजिए, ज़रा 20-30 साल पीछे चले जाओ, जो जिनकी उम्र 50-60 को छू 50 और 60 साल को छू रही है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपने तो वक्त देखे कि लोगों ने खुद बोले अरे यार हमारे टाइम प्लाट तो सस्ते थे, 10,000 प्लाट थे, हमने 100 रुपये करके फेड़े। हज़ारों लोग मिल जाएंगे औरंगाबाद के अंदर, आपको हज़ारों सैकड़ों लोग मिल जाएंगे आपको। मेरा सवाल है, अगर वो उस वक्त रियायत नहीं देते थे, वो तो नए नए पूरे पैसे होना तो प्लाट देंगे, तो आज कई लोग महरूम रह जाते थे। आज उन्होंने पेट काट के, किसने 50 रुपये महीना के 10 महीना पेट ने पेट हो गया, हज़ारों की आबादी बसी, हज़ारों के अंदर उनके एक फैमिली में के 4 बच्चे के 3 बच्चे, आबादी कितनी हुई, 1.5 लाख 2 लाख के, उनको फ़ायदा पहुँचा। अगर वो इंस्टॉलमेंट से नहीं देते थे तो आज कितने बुरे हाल होते थे अपने, खाना आके, कमाना आके, बच्चों को पढ़ाना आके, बच्चों को ख्याल कराना, ये मामूली काम नहीं है। इस तमाम इस्लामी तंजीम की जिम्मेदारी को चाहिए इसके ऊपर काम करें आप, और आप भी जी शऊर लोग हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको नहीं पता कि एक घर ज़ातिया होने से उस फैमिली पे कितने अच्छे असरात मुरतब होते हैं, आप बस जी शऊर लोग हैं, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, स्टडी करो आप, नहीं तो मेरे को बुलाओ, मैं आपको सर्वे कराता, मेरे को बुलाओ आप, मैं सर्वे कराता, दंग की छोट पे कराता, अल्हम्दुलिल्लाह। और टैबड़ा ऐसे वाक़या तरह भी बता देता है कि आप दंग रह जाएंगे, आपका अगर ईमान का जज्बा है तो आप खा नहीं सकेंगे शाम में खाना। मुझे खुद कभी खुद नींद नहीं आती, 3 बजे तक नींद नहीं आती, सोचता है यार क्या करूँ क्या करूँ, मैं एक सादा आदमी हूँ, सादा आदमी, काश मैं कोई ओहदे पे फायज रहता था, वो इनकलाबी सोच पैदा करता जो सैयद अहमद खान की सोच थी, अब्दुल कलाम आज़ाद की सोच थी, एक जुनून के साथ, एक ताकत के साथ, मियारी अंदाज से, क्योंकि हमारा कानून इतना प्यारा है, मेरे भारत का कानून, मेरे भारत का संविधान इतना प्यारा है कि हम कानून के दायरे में रखे वो सरगर्मियाँ, वो काम अंजाम दे सकते, वो हम बता नहीं सकते। और हमारे देश में ऐसे भी 2-3% जिनकी आबादियाँ हैं, उनके समाज में ऐसा एक लाहेमल है कि उनके पास कोई फ़ख्र नहीं मिलता। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी सिख समाज के आदमी भीख मांगते नहीं देखा, किसी ने देखा होगा तो बता नहीं सकते। मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई सिख आदमी को भीख मांगते देखा, जबकि इस्लाम में भीख मांगना हराम है, हाथ फैलाना हराम है, भीख नहीं मांगते। हाँ, वक्त ज़रूरत एक अलग चीज़ होगी, वो तो मुफ्ती आज़म समझ सकते हैं, वक्त के हालात से आप मांग लें, एक अलग शक्ल है, लेकिन एक मनज़्ज़म तरीके से पेशा बनाना, धंधा बनाना इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। सवाल ये, जिस इस्लाम में भीख मांगने की गुंजाइश नहीं है, वहाँ पर इतनी भिखारी की तादाद क्यों? सवाल है अभी भिखारी। शर्म की बात तो ये हुई कि गुर्बत के मारे मेरी बेटियाँ, मेरी बहनों के ऐसे कहीं ऐसे गुनाह के वाक़यात हो जा रहे हैं, ठीक है, शर्म की बात नहीं है, कि डूब मरने वाली बात नहीं है। अगर हम इसको इस्लामी तंजीम के सरबराह हैं, जिम्मेदार हैं, बाशऊर मुसलमान हैं, तो हमारे लिए तो शर्म की बात होगी साहब, एक शर्मिंदा होने वाली बात है। हमारे पास एक भौरी समाज है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी कहीं ना कहीं, मैंने तो ज़िंदगी में नहीं देखा कि कोई भौरी समाज के आदमी ने भीख मांगा हो, नहीं देखा। मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा कोई जैन समाज जिनकी आबादी कम है, कि मैंने नहीं देखा कि उनके आदमी ने कोई छोटा मोटा हमाली का काम कर रहा हो या वो भीख मांग रहा हो, मैंने नहीं देखा। क्यों भाई? जिस मुसलमानों के पास, जिस
उनके पास एक इस्लाम का निज़ाम मौजूद है, ज़कात का निज़ाम मौजूद है। उस ज़कात से हम क्या क्या बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे सकते हैं। इस तरह निज़ाम होने के बाद अगर हमारे ये हाल है तो सवाल ये, हम कौन से इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, हम कौन से इस्लाम पे मेहनत कर रहे हैं, हम कौन से इस्लाम के दिन की दावत पहुँचा रहे हैं। अब बहुत से लोग मेरी बात चुभ रही होंगी, अरे बोलेंगे मियाँ हमको सिखा रहे क्या, हमको बोल रहे क्या। अरे भाई मैं बोला ना, मेरे को बना दो, मैं इस वक्त दीवानगी की हद में चले गया हूँ, मुझे बना दो, मुझे बना दो, और ताबे में दे दो कि हम इनकी इत्तबा करते हैं, इनकी पीछे चलते हैं। मैं कोई राजनीति की बात नहीं करूँगा, किसी मुखालिफत में बात नहीं करूँगा। इंशाअल्लाह वो लाहमल पे काम करूँगा, एक दो नकातिब काम करूँगा, इनकलाब पैदा करूँगा। सिर्फ 5 साल में आप देखेंगे नक्श बदल के रख दूँगा। अफसोस की बात है कि हमारे जैसे लोगों को बुलाया नहीं जाता, हमारी सलाहियों से इस्तेफादा हासिल नहीं किया जाता। कोई ऐसी मीटिंग नहीं बुलाती कि मुसलमानों आओ, गैर मुसलमान आओ, बताओ कि हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। कोई नहीं, बस कोई लफड़ा हो गया, मस्जिद का आ गया, कोई बाबरी मस्जिद का लफड़ा आ गया, हंगामे मीटिंग, और जगह जगह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर मीटिंग, सर जोड़ के बैठ रहे। और क्या बैठे, हमारे नस्लों को बताएंगे कि बाबरी मस्जिद को भूलना नहीं। क्या है जो काम हमें करने की अवली फुर्सत में, हम ये नहीं बोले क्या वो गलत काम है, नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह, क्या गलत करे। अरे लेकिन इसके ऊपर सर जोड़ के कब बैठेंगे। एक मीटिंग बुलाओ ना, और मीटिंग बुलाओ, आओ भाई पढ़े लिखे लोग, दरखास्तों के साथ आओ, माइक दो हाथ में, मैं आप क्या चाहते हैं, उनके पॉइंट्स को कलम बंद करो, उसके ऊपर लाहेमल तैयार करो। क्यों नहीं हो सकता भाई, हर मुसलमान देने वाला है, आपको जैसे देना थोड़ी है। आपको अपने घरा बेचना नहीं है, गाड़ा बेचना नहीं है आपको। सिर्फ जो ओहदे पे बैठे, फला तंजीम के सदर, फला, ये अपने ओहदे का सही इस्तेमाल करके आगे बढ़ना है, कुछ करना नहीं है आपको, और वक्त देना है, वक्त देना है। ऐसा नहीं 4 घंटे आगे बैठ के चले गए, छटक रहे चले, नहीं, रात के 12-12 बजे तक ऑफिस खुला रहना, दिमाग चलना, यहाँ फ़ोन वहाँ फ़ोन, हाँ साहब हाँ साहब हाँ साहब। ये ऐसा माहौल से देंगे तो जब चाहे हालत खत्म आ जाएंगे। हम अगर रिवायतें चलेंगे, कोई लफड़ा हो गया, कोई हंगामा हो गया, मीटिंग ले ली, जलसा बुला लिए, मस्जिदों में ऐलान हो गया, धुएंधार लच्छीदार भाषण हो गए, चराए भर गए, कोई बड़ा इज्तिमा ले ली, ये कर लिए, बस हम अपने जिम्मेदारी शब्दोश हो गए। देखिए मैं आप की तनकीद नहीं कर रहा हूँ, आपको शायद बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं ऐसे वाक़यात को देख रहा हूँ, बड़ी हैरत की बात है। मैंने कहा ना कि एक घर गरीब को अगर उसका घर नसीब हो जाए ना, तो वो पैसे बचने में, जाहिर सी बात है, आज अगर वो 2 लाख का प्लाट है तो 10-20 साल के बाद वो ऑटोमेटिक 15-20 लाख का हो जाता। जाहिर सी बात, जब बच्चे जवान हो जाते तो थोड़े थोड़े जमा करके जो कच्चा मकान है वो डबल माले का बन जाता। यानी आने वाले नस्लों को भी 30 साल का जो तो फ़ायदा, बेनिफिट पहुँच जाता। जब उनकी शादियाँ होती उनको फ़ायदा पहुँच जाता, वो मुस्तहकम होते। तो क्या छोटा फ़ायदा है ये, इसको आप छोटा समझ रहे, ऐसा मामूली समझ रहे, चिल्ला समझ रहे आप कि नहीं हमारे दायरे कार में नहीं आता, कौन झंझट करेगा। तो मेरा सवाल है, बड़ा अदब एहतराम सवाल है, करोड़ों अरबों रुपए के हिंदुस्तान लेवल पे आप मदरसे बनाने में कामयाब, वहां पे सवाल क्यों नहीं उठता। वहां बजट पे आपको कोई कुछ डर खौफ नहीं रहता कि हमको सवाल करेंगे तुम्हारा पैसा कहाँ गया। वहां आप कामयाब, हिंदुस्तान में पूरे तमाम बड़े बड़े शहरों में के अंदर करोड़ों रुपए की मस्जिद बनाने में कामयाब, वहाँ आपको दिल में डर नहीं आता कि हमको सवाल करेंगे, बताओ सीमेंट के पैसे कहाँ गए, बताओ स्टील के पैसे कहाँ गए। वहाँ आप मुनज़्ज़म एक डंके की छोट पे वाह विखात तरीके से आप बनाने में कामयाब। और जब मुसलमानों की फलाह बहबूद की बात आती है तो वहाँ आप सरेंडर क्यों हो जाते हैं। मैंने कई लोगों से बात कर, लोग बोलते नहीं मियाँ तुमको नहीं मालूम, जहाँ पैसे का मसला आता ना वहाँ लफड़े बढ़ जाते, वहाँ पर फिर वो मसला आ जाता, फिर बदनामी हो जाती, ये ऐसी बात। तो क्यों मदरसे में ये अरे जब आप मदरसे क्या काम करते हैं, आप नेक अल्लाह के रज़ा के लिए काम करें ना। मदरसे अल्लाह के रज़ा के लिए, मस्जिद अल्लाह के रज़ा के लिए, तो ये भी अल्लाह के रज़ा के लिए काम करो ना। हर एक कौन सी खास बात है, हमारे नबियों की, हमारे सहाबा की, हमारे वलियों की सुन्नत, मतलब उनकी सुन्नत रही, मार खाना, गाली खाना, खून बह जाना, ये तो हमारी सुन्नत है, अफजल सुन्नत है। इससे डर रहे, घबरा रहे क्यों। जब आपके पास एक एक पैसे का हिसाब किताब रहेगा तब उसको बोला चल आ जा ऑफिस के ऊपर। गलती की ने सवाल भी करा कि मौलाना साहब ये साल 1 करोड़ रुपये चंदा जमा हुआ, गलती से कोई पागल सवाल करा, आ जा बोलना ऑफिस पे, बोल कौन सी तारीख का पैसा बोलना। कैसे लफड़े बढ़ेंगे, क्यों शक शुबहात के दायरे में आएंगे। ये काम करने की जरूरत है, ये काम आपको पहली फुर्सत में करने की जरूरत है, क्योंकि शहर बढ़ रहे हैं, अतराफ में आबादी फैल रही है, मुसलमानों के पास पैसे लेने की जरूरत नहीं है। कई सैकड़ों मुसलमानों ने बोले अंसारी साहब
अगर हमको एक इंस्टॉलमेंट से प्लाट मिले ना बोले तो हम थोड़ा थोड़ा करके ले लेंगे, पेट फेर देंगे बोले यार। और हमारे आगे नस्लों का, हम तो बोले हमारे तो कुत्ते हाल नहीं खाए, हम तो चटनी मिर्ची खा के निकाली बोले, लेकिन किसके घर में 2 बच्चे 3 बच्चे, तिनको घर नसीब हो जाएंगे बोले। सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं। क्यों नहीं हो सकता? जब आप वक्फ बोर्ड बचाने के वास्ते एक QR कार्ड निकाल सकते हैं पूरे इंडिया लेवल के ऊपर कि भाई मस्जिद के बाहर ये QR कोड दबाओ, ये यस नो तुमको मंजूर है नहीं कि करो, तो क्या हम हिंदुस्तान भर में एक ऐसा QR कोड नहीं चला सकते हर मस्जिद के बाहर कि जो भी नमाज को आए हैं मुसल्लियान, वो 1 रुपए से लेके तो 100 रुपए तक सदका, खैरात, ज़कात, इमदाद, अतियात बोल के डालो, डेली डालो। हर पान टपरी के ऊपर एक QR कोड रहना, हर होटल में QR कोड रहना, हर नुक्कड़ चौराहे पे QR रहना, और उसके अंदर वजाहत रहना कि जो पैसा आ रहा है ये हम सिर्फ ज़मीन खरीद के गरीब मुसलमान जो बेघर बेसहारा है इनको हम सहारा देने का काम कर रहे हैं। ये आपका ज़कात का पैसा वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, ये खाली हाउसिंग सोसाइटी के लिए काम हो रहा है। इस पर हम ज़मीन कर रहे हैं, जो तार लेवल करना, फिक्सिंग करना, उसका क्या क्या करना वो उसके कर रहे हैं। और जो बजट में मतलब वो ज़मीन पड़ रही है, यानी 1 करोड़ की ज़मीन है, अब 1 करोड़ के अंदर 20 प्लाट कितने का बैठ रहा, जैसे मिसाल 2 लाख का, तो हम 2,10,000 रुपये ले, 10,000 रुपये क्या के ले रहे, सर्विस चार्ज के ले रहे। अब सवाल आ रहा होगा कि अंसार साहब आप तो ज़कात के पैसे जमा कर रहे, मदद के पैसे जमा कर रहे, तो फिर ये इंस्टॉलमेंट दे रहे क्यों? है ना, जहन में आ रहा होगा ना, इसलिए कर रहे क्योंकि औरंगाबाद के अंदर अगर हमने पड़े वक्त ज़मीन ले ली मिसाल तौर पर, तो भाई आने वाले वक्त के अंदर वो जो वापस पैसा आएगा, तो वो पैसे से अगर कई रिक्वायरमेंट आएंगी कि साहब जान लेंगे अंदर ही बहुत गरीब मुसलमान है, तो फिर ये यूनिट ने जाके वहाँ जायज़ा लेना, वहाँ पर जो है तो ज़मीन के सौदे ये वो करके वहाँ पैसा देना। तो हम ऐसा जब कानूनी तरीके से काम करेंगे और ये सोसाइटी को लीगल करो, इसका हाउसिंग सोसाइटी का नाम दो, कानून के साथ कानून के फ्रेम में रहकर एक एक पैसे का ऑनलाइन हिसाब किताब रखकर चलो, और गवर्नमेंट से नुमाइंदगी करो। आप गवर्नमेंट से क्या नुमाइंदगी करो भाई, तुम बोलोगे भैया ज़मीन तो हमारी है, पैसा हमारा, क्या नुमाइंदगी की जरूरत है? तो गवर्नमेंट की ये बोलना साहब रोटी कपड़ा मकान दे देना तो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आप सदक़े से खैरात से भीख मांग के लोगों को बसाने काम कर रहे हैं, यानी सरकार की मुसीबत को कम कर, सरकार की जिम्मेदारी तो उसको हम कम कर रहे। तो फिर आपको क्या करना है? सरकार को कुछ भी नहीं करना है। जो GST के लफड़े रहते, जो ज़मीन के कानून के कायदे रहते, उसको टैक्स भरना पड़ता, उसको बॉन्ड भरना पड़ता, उसको क्या क्या फीस जमा करना पड़ती, सरकार को बोलना तुम माफ़ कर दो, हम क्लीन चिट दो, हमको कानून के फ्रेम में रह के भाई तुम ठीक है, तुम हाउसिंग सोसाइटी की तरह से तुम ज़मीन बेच सकते, उसको कायम कर सकते, और ये काम आमदार खासदार कर सकते, वहाँ नुमाइंदगी करना पड़ेंगी हमको। हुकूमत से अगर हम मौसम नुमाइंदगी करेंगे तो हुकूमत क्यों नहीं सुनेंगी? सरकार समझ जाएंगे ना, हो यार खाली तो हमको खाली फुकड़ में परमिशन देना है, मतलब GST क्या क्या रहते हैं ना, क्या क्या ले ये भरो, वो रजिस्ट्री के वक्त ऐसा कानून पास करा के लो सरकार से कि साहब बोले जब सबसे खैरात से हम जमा करके घर ज़मीन दे रहे, तो भाई रजिस्ट्री के अंदर जो है तो जो लगता, जैसा मिसाल के तौर पर भाई 50,000 रजिस्ट्री हो रही, तो पहली बार तो ये नुमाइंदगी करोगे, माफ़ करो कि जब तुम्हारा काम हम कर रहे हैं तो हमसे रजिस्ट्री की फीस काय के बारे में ले रहे, अच्छा थोड़ी देर से ले रही भी भाई, तो बोला 10,000 लो, जो 10,000 लो, लाइट बॉन्ड ये 4,000 माफ करो, क्योंकि तुम्हारा काम हम कर रहे हैं ना, और बदले में सरकार से स्वयं वादे करो, हम तुमके इलेक्शन में चाहिए हम वोट देते, ये कौन से हम वोट दिलाते, काय की पार्टी है, काय की क्या है यार, काय की फिरका परस्त और काय की ये परस्त वो परस्त, यहाँ कौम की झकमारी हो जा रही है, हम वो चक्कर में पड़े हुए, कुत्ते हाल नहीं खा रहे हमारे, हम ये बड़े उसको हराना है, उसको दफन करना है, हम दफन हो जा रहे हैं, वो कौन देखना? बहरहाल ये काम कर सकते हैं आप, नहीं तो माफी के साथ कह रहा हूं, आपको हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आप नहीं तो मुझे बुलाइए, आप मुझे बना दीजिए, एक अलग से शोभा कायम कर दीजिए, उसकी अथॉरिटी मुझे बना दीजिए आप। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपके मशवरे काम नहीं करूंगा, एक मुनज़्ज़म लाहेमत तरीके से काम करूंगा, इतने सादे अंदाज से काम करूंगा, कोई आप पे उंगली नहीं उठाएंगे इंशाअल्लाह। मुझे सरबराह बना दीजिए, आप क्या करूं साहब, आप मैं आपकी निगरानी में आपके मातहत में काम करूंगा, बड़ा ना बनाए तो मुझे बड़ा मत बनाइए, हमको एक जिम्मेदारी दीजिए, आप काम कीजिए, हमको टीम दीजिए, हम आप 1 रुपये का बोझ नहीं आन देंगे इंशाअल्लाह। कुछ अगर अराकीन लगते हैं मेहनत कैसे मजदूर शक्ल में, इंशाअल्लाह उसके अंदर हम एक एक पैसे का आपको हिसाब देंगे, आप हमारा कान पकड़िए, आप बगैर इजाजत 1 रुपये खर्च नहीं होगा, और जो भी खर्च होगा इंशाअल्लाह वाजिब खर्च होगा, लीगल खर्च होगा, हम करके बताते, हमारी टीम बनाइए, हमसे काम लीजिए, हम काम करते आपको, और क्या बोलेंगे साहब? अगर आप ये भी काम नहीं करेंगे, नौजवानों को मौका नहीं देंगे, और मैं अकेला नहीं हूँ, सैकड़ों नौजवान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कई काम पे लगेंगे। अरे जब तुम कौम के लिए दीन के लिए गोलियां खाने को तैयार, जेल में जाने को तैयार, मरने को तैयार, तो क्या मुसलमानों की बाज़ाबत कर ली कि तुम तैयार नहीं हो सकते? हो सकते, ये आप काम कीजिए, एक टीम बनाइए अलग से,
और कई पैसा कम पड़ा था हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह ज़कात करता प्यारा निज़ाम है साहब। अरे आपको सोचने की जरूरत नहीं, आपको दिमाग में आ रहा होगा ना, अरे यार अब 10 एकड़ ज़मीन लेंगे, पैसे लग गए तो कम पड़े तो क्या होगा। अरे इतना प्यारा निज़ाम है, पूरे औरंगाबाद की जुमे की खुतबे करो कि हमने फला जगह ज़मीन लिए थे, अब हमको 15 लाख कम पड़ रहे। एग्जाम्पल कई को कम पड़ रहे भैया, और उसका धुआंधार भाषण करो ना, जैसा मस्जिद बोलते हो ना, मस्जिद बन गई तो आखिरत में घर बन गया, जन्नत में घर बन गया, 7-12 के साथ बन गया, रजिस्ट्री के साथ बन गया। तो ऐसा साथ दिलाओ ना जुम्मे की खुतबात में, क्या है मुसलमानों, ये मस्जिद घर आप बना के देंगे इंशाअल्लाह, उस घर के अंदर मेरी माँ मेरी बहनें जो रमज़ान के महीने में 30 रोजे रखेंगी, तहज्जुद पढ़ेंगी, नमाज पढ़ेंगी, उसका सवाब आपको मिलेगा, और उस सवाब के बदले में अल्लाह आपको जन्नत देगा। बोलिए आप ऐसा कैसा लोग देते नहीं, कैसा लोग आगे आगे नहीं, लेकिन नहीं, मदरसे मदरसे मदरसे, मस्जिद मस्जिद, कौम का सत्यानाश। बहरहाल मेरे बोलने में मैं तर्क बोला हूं और सच बोला हूं, और एक एक बात को साबित कर सकता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, इन कैमरा कह रहा हूं। अब आपकी जवाबदारी बनती है ना खजाना खुदा की, कल यौम आखिरत में औरंगाबाद के तक मेरा हाथ रहेगा और आपका गिरेबान रहेगा। मुझे आज दीवाना, पागल, अहमक, कम अकल बोल के छोड़ दीजिए, हंस लीजिए, मजाक उड़ाइए, मगर याद रखिए कल यौम आखिरत रहेंगे, मेरा हाथ रहेगा, आपका गिरेबान रहेगा। अल्लाह ताला जब मैंने चैलेंज किया था तो ये लोग तो मेरे से अफजल थे, मेरे से आला थे, जिनके पास पूरा नेटवर्क मौजूद था, ये काम क्यों नहीं करें। ये भी तो कौम का काम था, ये भी तो दीन का काम था। किसी गरीब को अगर घर दिला देना, घर बनाने में मदद करना, क्या नौज़बिल्लाह शिर्क है, बिद्दत है कि इसका अमल कम है, कि अल्लाह से राज़ी कम होता है, कि अल्लाह की नज़र में ऐसी मामला है। अरे वक्त का खलीफा अमीरुल मोमिनीन एक गरीब की मतलब मदद के लिए एक आटी गोरी भी खाते पर रखता है। अमीरुल मोमिनीन 3-4 बर्रे आज़म का खलीफा, वो आटी गोनी सर पर रखता है और गरीब घर के लिए आके आटी गोनी देता है, और ये बोल के देता है कि मैं जिम्मेदार हूं। जब हम उस अमीरुल मोमिनीन को मानने वाले हैं, इस नहज पे चलने वाले हैं, तो आप भी इस्लामी तंजीम के जिम्मेदार हैं। तो क्या आपका अमल उनसे अलग है? क्या बोलेंगे नहीं वो तो हाई लेवल के थे, उनका इस्लाम हाई लेवल का था, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, हम नहीं कर सकते। अब ऐसी बातें करेंगे आप? पर देखिए ये काम हो सकता, 100% हो सकता, 1,00,000% हो सकता। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ छुरी में थोड़ी कठिनाई होंगी, लेकिन इंशाअल्लाह साल 6 महीने में ऐसा निज़ाम बनेगा कि लोग दंग रह जाएंगे कि हमारे 1 रुपए के सदक़े से, खैरात से, ज़कात से, साला यार इतने घर लोगों को मिल गए कि लोगों टीना बना के अपने इज्जत से रहे। कितना अच्छा मियारी माहौल रहेगा। ये ज़रूरत है साहब, ये ज़रूरत है, वरना दुनिया 2 दिन की है, निकल जाएंगी। बहरहाल मेरे बोलने में गलती हुई, मैं माफ़ी चाहता हूँ। और याद रखिए मैंने आपसे जो भी वो तल्ख बातें कर रहा हूँ, ये मत समझिए कि मैं आपका मुखालिफ हूँ या आप में किरदार कशी कर रहा हूँ। मैं इस हैसियत से आपको बोला हूँ कि आप मेरे बड़े हैं, आप मुसलमान हैं, आप जिम्मेदार हैं, मैं भी एक मुसलमान हूँ, गुनहगार हूँ, जो भी हूँ। लेकिन जब आप मेरे बड़े हैं तो जाहिर सी बात है, मेरी अच्छी बात, मेरी बुरी बात, मेरी शिकायत चाहे जायज़ हो, छोटी हो, बड़ी हो, मैं आपसे कर सकता हूँ। और आपकी जवाबदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर आप उसको अहलियत समझते हैं, उस मनसब को आप जायज़, उस मसलब को आप उसकी अहमियत को समझते हैं, तो मेरा जवाब दीजिए, मुझे मुतमईन कीजिए। मैं कौम के दरमियान से आता हूँ कि ऐसा ना हो कि आखिरत में हुज्जत का सबब बन जाए। बस इतनी ही बातें कह के आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।